आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिट्रोफेंथिस। सिट्रोफेंथिस जो है ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड से बिलोंग करता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हार्ट के लिए अफेक्टिव होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने एक तो प्लांट पढ़ा था डिजिटैलिस। अब ये सेकंड प्लांट हम लोगों ने डिस्कस करना है सिट्रोफेंथिस। सिट्रोफेंथिस जो है बेसिकली एक फ्लावरिंग प्लांट है। ये वर्ड जो सिट्रोफेंथिस है एक ग्रीक वर्ड है। स्ट्रोफोस और एंथोन दो वर्ड से जो है ये मिलके बना है। स्ट्रोफोस का मतलब होता है ट्विस्टेड और एंथोन का मतलब है फ्लावर्स। ठीक है, इसको ये नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं उनकी अगर अपीयरेंस देखी जाए तो अपेरेंटली जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं। इस वजह से इसको ये नाम दिया गया है ट्विस्टेड फ्लावर्स का। इस प्लांट की जो कल्टीवेशन है या इसकी जो ग्रोथ होती है मोस्टली वो अफ्रीका में, चाइना में, इंडिया में, फ़िलीपींस में और वियतनाम में जो है इसको कल्टीवेट किया जाता है। अफ्रीका के अंदर जो है इसको एरो पॉइज़न के तौर पे, इसके अलावा और डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको एरो पॉइज़न के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका जो है वो देखा जाए, हिस्ट्री उठा के देख लें या आप जो है अगर इसको चेक करें, डिफरेंट जो है वो रोमन्स और इजिप्शियंस जो थे वो पहले इसको इस्तेमाल करते थे एरो पॉइज़न के तौर पर। चूँकि आपको ये पता है कि ये हार्ट मसल्स जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इन्हांस कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो इसी अफेक्ट की वजह से जो है इसको अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करेंगे या इसकी स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेशन अगर इसकी आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है ये डिफरेंट तरह की हार्ट प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अगर इसके जो है वो सिनोनिम की बात की जाए तो इसको जो है वो एरो पॉइज़न के नाम से ये जाना जाता है। उसके अलावा अगर इसका उर्दू नेम देखा जाए तो उर्दू में इसको जो है वो तनाबी गुल कहते हैं। ये बिलोंग करता है फैमिली एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं इस प्लांट के सिट्रोफेंथन हैं और सिट्रोफेंथोसाइड्स हैं। ठीक है, ये बेसिकली ग्लाइकोसाइड्स हैं, सिट्रोफेंथन और सिट्रोफेंथोसाइड्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है रेजिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के एल्कलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमने यहाँ से जस्ट इसको जो है वो ग्लाइकोसाइड्स के अकॉर्डिंगली देखना है। तो ग्लाइकोसाइड इसमें जो है वो सिट्रोफेंथन और सिट्रोफेंथोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी बायोलॉजिकल सोर्स की या बायोलॉजिकल ओरिजिन की अगर बात की जाए तो सिट्रोफेंथिस के अब तक तकरीबन 28 स्पीशीज़ इसकी जो हैं वो रिकग्नाइज्ड की गई हैं। उनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो सिट्रोफेंथिस कॉम्बी है और सिट्रोफेंथिस हिस्पेडस है। ठीक है, इसके अलावा सिट्रोफेंथिस ग्रेटस जो है वो भी, उसका भी जो है वो इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज़ जो है वो सिट्रोफेंथिस कॉम्बी और हिस्पेडस है। इसके अलावा और भी डिफरेंट इसकी जो है वो स्पीसीज़ हैं। इसका जो पार्ट यूज़ है मोस्टली जो है इसकी ड्राइप सीड्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसके सीड्स को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो ग्लाइकोसाइड का कंटेंट होता है वो इसकी सीड्स में जो है ज़्यादा होता है। अगर बाकी इसके प्लांट पार्ट्स को कंपेयर किया जाए तो उनके कंपैरिजन में जो सबसे ज़्यादा जो है कंटेंट होता है जो ग्लाइकोसाइड्स का वो इसके सीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके बीज में प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से इसके बीज इस्तेमाल किए जाते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए। इसके जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ठीक है, बाल होते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल मोस्टली जो है वो ब्राउन कलर के सीड्स होते हैं इसके, डार्क ब्राउन कलर्स के। अब कॉम्बी और हिस्पेडस जो है दोनों के सीड्स का कलर थोड़ा सा वेरी करता है, डिफरेंट होता है दोनों का। मोस्टली जो है वो ब्राउन कलर के सीड्स होते हैं इसके। उनकी जो लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो 7 to 20 मिलीमीटर लेंथ होती है उनके बीज की और 4 मिलीमीटर जो है इसका डायमीटर होता है। इसमें अगर इसके मेडिसिनल यूजेस की तरफ देखा जाए तो मेडिसिनली इसको इस्तेमाल करते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के लिए, इसमें आर्टरीज़ बेसिकली आपकी जो है वो हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को जो है वो कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इससे। इसके अलावा डिफरेंट तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका नॉन मेडिसिनल जो है वो यूज़ देखें तो इसको एरो पॉइज़न के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको पता है कि जैसे हमने डिजिटैलिस का पढ़ा, सेम उसी तरह से सिट्रोफेंथिस भी उसी तरह से काम करती है। ये मसल्स पे इफ़ेक्ट करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर देती है, इन्हांस कर देती है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी अगर जो है इसकी कंसंट्रेशन आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें या इसकी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन अगर आप यूज़ करें तो ये डेफ़िनेटली जो है वो एरो पॉइज़न के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। उसके अलावा चूँकि इसकी जो है वो सेफ़्टी कंसर्न की वजह से इसको जो है किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उसकी सुपरविजन के बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
ये आपको नज़र आ रहा है, एक साइड पे यहाँ पे फ्लावर है सिट्रोफेंथस का और दूसरी साइड पे जो है इसके सीड्स होते हैं। तो ये इस तरह से अपेरेंटली इसके फ्लावर और सीड जो हैं वो ऐसे नज़र आते हैं। अगर इसके इंट्रैक्शंस की बात की जाए तो जो होती हैं सिट्रोफेंथस, इसको कैल्शियम सप्लीमेंट और क्विनिडीन जो है वो दोनों के साथ नहीं लेना चाहिए, उनके साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है क्योंकि कैल्शियम सप्लीमेंट और क्विनिडीन दोनों हार्ट पे अफेक्ट करते हैं। तो सिट्रोफेंथस जो है उसका भी सेम यूज़ है, वो भी हार्ट पे अफेक्ट करता है। तो आपका जो हार्ट है वो उसकी स्टिमुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, हार्ट आपको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो सकता है। तो इस वजह से इनको इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।